परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के भवन में और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सुनो, शाऊल तब राजा बना था जब वो अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था। मालूम है कि नहीं? उसके डैडी ने कहा 3 गद्दियां खो गई, जाके उन्हें ढूंढ के लेके आ और उन्हें मेरे पास लेके आ। गद्दियां यानी मोटरसाइकिल। पुराने जमाने च गधे हुंदे सी, खच्चर हुंदे सी, जिन्हां दे चढ़ के लोग एक स्थान तो दूसरे स्थान ते जांदे सीगे। गद्दियां मीन मोटरसाइकिल। कहना मेरे 3 बाइक गुम गए, अज दी भाषा दे विच कहना जाके लेके आ। गद्दियां लेके आ। जदों लिखिया शाऊल गद्दियां लभण दे लई अपने घरों निकलिया ते ओनू ये नहीं सी पता कि परमेश्वर ने जानबूझ के गद्दियां नू गुमन दिता ताकि जदों मैं उन्होंने लभण जावां मैनू शैमूएल मिले। और शैमूएल इंतजार कर रहा सीगा किस टाइम शाऊल मेरे कोल आवे ते मैं इजराइल दा राजा होने वास्ते उन्होंने मसा करा। आमीन। मैं नहीं जानता परमेश्वर दे विच तुहाडा चर्च आने का रीजन की है। वो हीलिंग हो सकता है, डिलीवरेंस हो सकता है, अशांति हो सकती है, एक प्रॉब्लम एक हो सकता है लाइफ च हो सकती है, पर रियल मकसद तुहानू परमेश्वर दा एक रॉयल लाइफ देना है, एक ऐसी जिंदगी देना है जिस लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होए। आमीन। तुहानू लगता है कि तुसीं चर्च शायद अपनी हीलिंग लिए आए हो। प्रभु देगा तुहानू हीलिंग, वो करेगा तुहानू डिलीवर। इसलिए वो मारिया गया, गाड़िया गया और जी उठा। पर उस तो बाद तुहानू वो लाइफ देगा, तुहानू मसा करेगा उस जिंदगी लिए जिहड़ी तुहाडे लिए तैयार की गई है। आमीन। छोटा है चर्च। सोचो अगर वो ज्यादा चलाक हुंदा, हुंदे ना लोग ज्यादा चलाक, ते जांदा ते रस्ते च घूम फिर के आके 2-4 कुड़ियां नू देखदा, 2-4 पैग लांदा, आके दसदा और डैडी मैं गया सीगा उत्थे और मैं लभ्या बहुत पर मिलिया नहीं गद्दियां। ते नुकसान किदा सीगा? बोलो किदा नुकसान सीगा? क्योंकि आज लोग बहुत चलाक है। घरों कह के आए मैं चर्च चला पर बैठे वंडरलैंड आओ। जेडे कहते ना सियाना कां किथे डिगदा हो? गोहे ते। परमेश्वर आदर करेगा तुहाडा क्योंकि तुसीं उहदा आदर कीता वचन दा। वो आदर करेगा तुहाडे भाइयां दे विच, तुहाडीआं भैणां दे विच, तुहाडे परिवार दे विच। तुहाडा ए ब्लेसिंग है, तुसीं उच्चे हुंदे जाओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। अगर आमीन उच्चा चर्च। हालेलुया। तुसीं अगर देखो बाइबल दे विच जद जद भी परमेश्वर ने किसी बंदे नूं चुनिया वो हमेशा एक आम बंदा सीगा, ऑर्डिनरी बंदा सीगा। वो लिखा जो शाऊल नू राजा होने वास्ते मसा करन आए, पहला मसा किया। उस समय लोकां दे विच ये विश्वास किद्दां होवे कि शाऊल परमेश्वर वालों है। उन्हें चिट्ठियां पाइयां, सारे इजराइलियां नू इकट्ठा कर लिया कि चिट्ठी पावांगे जिदी निकली यानी वो प्रभु वालों चुनिया होगा। पहला बिन्यामीन दा गोत्र निकलिया, जेड़ा शाऊल दा गोत्र, चिट्ठी पाई ताकि लोकां नू यकीन होवे, ताकि लोकां नू ऐदा ना लगे कि शैमूएल ने पैसे लेके शाऊल नू राजा बनाता। बिन्यामीन दा गोत्र आ जाओ, बिन्यामीन दे गोत्र कुल कुल करके खड़े हो जाओ। फिर चिट्ठी पाई, शाऊल दे घराने निकली। ओदा डैडी अगे आ जाओ, फिर चिट्ठी पाई, शाऊल दी निकली। शाऊल किथे है? समान दे पिछे लुकिया होया। आने वाला राजा समान दे पिछे लुकिया हुआ सी। कहंदे लेके आओ उन्होंने राजा बनाइए। एक डरपोक इंसान परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुनिया। दाऊद भेड़ा बकरे नू चराने वाला। बाकी भरा किथे है? कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई क्लर्क है, कोई 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 सेना दे विच है, बड़े बड़े काम कर रहे। पर राजा किनू बनाया? परमेश्वर ने, जेड़ा भेड़ा ते बकरियां नू चरान वाला और बाइबल दे लिखा जेड़ा परमेश्वर दे नाल अपने संबंध नू कायम करने वाला। आमीन। छोटा है। हालेलुया। मेरा बिलीव नहीं है, मैं तुहानू 100% वचन जो एक कह सकदा कि अगर आज तुसी परमेश्वर दे भवन दे विच हैगे हो ते इस करके कि परमेश्वर तुहाडे चरित्र दे उत्ते काम कर सके, तुहाडे करैक्टर नू चेंज कर सके, ताकि जेड़ियां चीज़ां परमेश्वर ने तुहानू देनियां शैतान उन्हें मिस ना करवा सके। हाँ या ना? एक अच्छा क्रिश्चियन, मैं तुहानू दसदा, वो दुष्ट व्यक्ति ही हो सकता है जेड़ा इस टाइम व्यभिचार दे विच होए और हीलिंग प्रेयर दे विच आमीन आमीन करदा होए। वो एक दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, सिर्फ एक सदाई हो सकता है सिर्फ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਟੋਟਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ? 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਰਿਬਿਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर करैक्टर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं। हीलिंग ले भी लूंगे वापिस जाएगी, वो बरकत आएगी टेम्परेरी होएगी, आशीष आएगी कुछ देर दी होएगी। क्यों? क्योंकि जड़ सही नहीं है। ऊपरों दवाई मारूंगे पत्ते ते, पत्ता ठीक हो गया, पत्ता कटता, पीला पत्ता हरा पत्ता आ गया। जड़ सही नहीं की, एक दिन फिर वो की होएगा, सूखे पत्ते पैदा करेगा। अगर किसी चीज के उत्ते काम करना तुसी अपनी लाइफ दे उत्ते ते ओ तुहाडा चरित्र है सब तो पहली गल। आमीन। अगर बाइबल दा मैनू नहीं पता तुसी बाइबल किद्दां पढ़दे हो, पर अगर बाइबल दा कल्ला कल्ला कैरेक्टर तुसी ध्यान दे नाल पढ़ो, बहुत मजे दे नाल अखा खोल के पढ़ो, तुहानू सारी जिंदगी समझ आ जाएगी तुसी की करना की नहीं करना। याकूब दी एक वाइफ जिहदा नाम राहेल सीगा, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਹੋ। ऊंट से बैठी हैं, अपने पिता दे देवता चुरा के लेके आई, उठी नहीं ऊंट तो क्यों? झूठ बोलिया। की झूठ बोलिया? मैं पीरियड्स तो मैंने मासिक धर्म तो मैं उठ नहीं सकती। सारे डैडी ने सारा तंबू छान मारिया, किते कुछ नहीं मिलिया, क्योंकि सब कुछ ऊंट की काठी थले पिया जिथों उठी नहीं हो। तो चेक करो ओदी ओ बांझ रही अपनी जिंदगी दे बहुत वड्डा हिस्सा। अगर तुम ध्यान ना बाइबल स्टडी करो तो अगर वो याकूब ना 30 साल रही है तो 22 साल बांझ रही है। एक दिन की होया, लिया दे एक पुत्र नू, लिया ओदी वड्डी भैन सी, याकूब दी वड्डी पत्नी, लिखे मैदान दे विचों एक जड़ी बूटी मिली। आ जड़ी बूटी चुक ला, एक ही है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ दूधा फल। की नाम ਸੀਗਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ दूधा फल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸੀ दूधा फल। लिखा लिया दे वड्डे बेटे नूं दूधा फल मिले ते ओ राहेल ने ओदी पत्नी ने देख लिया कि ओनू दूधा फल मिले, कहंदी ओ दूधा फल मैनू दे। लिया कहंदी आ दूधा फल जे मैं तेनू दे दा, मेरा पति पहले ही तेरे कोल है, हुण तू दूधा फल भी लेना चाहनी? कहंदी ठीक है, तू दूधा फल मैनू दे दे, पति तेरे को आएगा, क्योंकि वो राहेल को ज्यादा रहिंदा सी। देखो फैमिली दी गड़बड़ किन्नी है। अपना पति खरीदना पै रहा ओनू जड़ी बूटियां दे के।
लिखा उन्हें दूधा फल ओनू दिता, राहेल ने खादा तामी बांझ रही। जिन्हें नहीं खादा लिया ने, लिखा परमेश्वर ने उन्हें 5वां पुत्र दिता, फिर 6वां पुत्र दिता। सुनो, उन 5वां बेटा दिता, 6वां दिता, 7वीं बेटी दिती दीना नाम दी। और राहेल ने देखा, फिर तनु पता परमेश्वर तेरी लाइफ दे विच अगर तेरा करैक्टर गलत है तनु अलाउ करदा तुसी सफर करो, मुश्किलों चो निकलो, फ्रस्ट्रेशन चो निकलो, तारी जिंदगी गड़बड़ दे विचों निकले, खिजाहट च, गुस्से च, परेशानियां च निकले, ताकि तुसी एक दिन बैठ के सोच सको कि दूधा फल मैं खादे, प्रेग्नेंट मेरी भैन हो रही। समझ आ रही है कि नहीं? कि जड़ी बूटी तो मैं खादी है, दवाई तो मैं खादी है, पर मेरी भैन प्रेग्नेंट कितना हो रही है, तो मैं क्यों नहीं हो रही? आज अगर तुसी वचन नू सुनिया और मन्निया, तारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। खोलो उत्पत्ति 30:16 आयत। लेकिन सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था तो लिया उससे भेंट करने को निकली। जो दूधा फल उन्हें खा ले राहेल ने, पर ओदे बेबी नहीं होया। 17 आयत लिखा, पर परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मजदूरी दी। उसका नाम इस्साकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई, याकूब से उसका 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई, उसका नाम दीना रखा गया। दूधा फल किन्ने खाते? आ राहेल है, आ लिया है। लिया ने दूधा फल अपने बेटे दे कोलों जेड़े उन्हें मिले सिगे लैके राहेल नू देते, पर गर्भवती कौन होया? लिया। 6 साल उन्हें इंतजार किया, अपनी बूटी खादी, पर उन्हें पता सीगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। ध्यान किथे सीगा? बूटी वल, मेडिसिन वल। आज परमेश्वर दे वल नहीं सी, किदे वल सीगी? मेडिसिन दे उत्ते। और परमेश्वर ओदे करैक्टर नू सिद्धा करना चाहता सी ओदी लाइफ दे विच। फिर अगली आयत लिखिया, तब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। लिखा फिर परमेश्वर ने राहेल दी सुधि लई। सब बोलो आमीन। पर लिखा राहेल दी सुन के ओदी कोख खोली, दूधा फल ने नहीं खोली। जो परमेश्वर नाल नहीं है ना, फिर मेडिसिन भी कम नहीं आती। जो परमेश्वर नाल नहीं है, फिर कोई दुनिया की तकरीब कम नहीं आती, कोई दुनिया का बंदा कम नहीं आता। जो राहेल ने देख लिया कि मैं बांझ दी बांझ हाँ, दूधा फल खा ले, डॉक्टर कम ले, मेडिसिन खा ली। एक गवाही में जो मैं जर्मनी दे विच एक सिस्टर गवाही दे रही सी मैनू कि असी जर्मनी दे बेस्ट हॉस्पिटल 40,000 यूरो यानी आज दी कीमत 32 लाख रुपया 32 लाख रुपया खर्च के IVF करा, सब कुछ करा। और मेरे को आई, मैं कहा ठीक है, मैं प्रेयर करने, प्रेयर करो मेरे बेबी होए। मैं कहा ठीक है, प्रेयर करांगा, वो बपतिस्मा ले लो। परमेश्वर इंटरटेनमेंट वास्ते हीलिंग नहीं देंदा, वो तुहाडे उद्धार दे लई तुहानू हीलिंग दिंदा। कहंदी ठीक है, नहीं लिया बैप्टिज्म, वापिस चली गई। फिर डॉक्टर IVF फेल, सब कुछ करा के देख लिया, फेल। फिर कुछ साल बाद चर्च आई, मैं कहा हाँ जी, मैं प्रेयर करो, बपतिस्मा ले लो। बैप्टिज्म लिया, 1 वीक बाद प्रेग्नेंट। कितनी तो विश्वास है दूधा फल दे उत्ते कि परमेश्वर दे उत्ते? दूधा फल भी उदों कम करते हैं जो परमेश्वर नाल होए। आमीन। छोटा चर्च मेडिसिन भी उदों कम करती है तो परमेश्वर नाल होए। तकरीब उदों कम आंदी है तो परमेश्वर नाल होए। लिखा जिदे जिस कारण यहोवा ना बनाए, जिस नगर दी यहोवा रक्षा ना करे, कोड़े व्यर्थ ने, तकरीबा व्यर्थ ने। फिर परमेश्वर कहता है मैं तेरे करैक्टर नू चेंज करना है। राहेल दे करैक्टर च प्रॉब्लम सी, झूठ बोलना, सब कुछ वो करना ना बाइबल च मना किया है। ओदी लाइफ का एक आम हिस्सा सीगा। ओनू ये सारिया चीज़ां ओनू वधिया लगदियां सी। नटखट टाइप दी लड़की सी।
ਸਕੀਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਾ ਫਲ ਖਾ ਲੇ, ਪਰ 6 ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਰਾਹੇਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਾਹੇਲ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਸੁਫ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾਤਾ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਯਹੂਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਾ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਬੈਨੋਨੀ। ਯਾਕੂਬ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਨੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰਲੈਸ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੈਡੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਗਈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਰਹੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇਗੀ? ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਬੈਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? 2 ਵਾਈਫਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈਆਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੱਸੋ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਜ਼ਹਾਕ ਬਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਾਉਂਗਾ 2 ਵਾਈਫਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਜ਼ਹਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਔਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। याबेज कहता परमेश्वर मैनू सचमुच आशीष दे, क्योंकि जिन्नियां ब्लैसिंग तू कहना मेरी लाइफ च है निगियां, मैनू रियल ब्लैस कर। और इसलिए याकूब ने 20 साल बाद देखा कि प्रोफेटिक मेरे उत्ते है पर ब्लैसिंग एसाव दे उत्ते है, क्योंकि एसाव ने मन फिरा लिया, वो कला प्रोफेसी देख के खुश हो गया, आमीन करके चला गया। ये नहीं पता आमीन करो तो बाद काका बाहर जाके सिगरेटा भी छड़नी है, दारू भी छड़नी है, और व्हाट्सएप ते ब्लू फिल्म देखनिया भी छड़नी है आमीन बोलन तो बाद।
हालेलुया। और एसाव ने देखा मेरी ब्लेसिंग चलेगी, क्यों? मैं एक दाल दे बदले अपने वड्डे होने दा पद वेच दिता। मेरा ब्रदर ब्लेसिंग लै गया, मैनू खाली छड़ गया। परमेश्वर मैं मन फिराना। इजाबेल दा पति बाइबल च लिखा परमेश्वर के खिलाफ चलता सीगा, और परमेश्वर के खिलाफ चलते चलते परमेश्वर ने हुक्म दिता अपने नबी नू, जाके उन्होंने दस गया कि मैं ओदे घराने उत्ते एक विपता पाऊंगा, एक मुसीबत पाऊंगा। तो लिखा जो उन्हें वचन परमेश्वर का सुनिया कि मेरे उत्ते मुसीबत आने वाली, तो लिखा उन्हें अपने मन नू फिरा लिया, टाट पहन लिया, रस्सियां पा लिया सिर ते, परमेश्वर सामने नमर होके चलन लगा। परमेश्वर कहता जाके उन्होंने दोबारा दस गया, तू मेरे सामने नमर हो गया, मैं तेरे ते मुसीबत नहीं पाऊंगा पर तेरे घराने ते हुन पाऊंगा। हालेलुया। एसाव कहना मैनू पिता आशीष दे, कहना कोई आशीष नहीं है, तेरा तेरा ब्रदर आया धोखे ना आशीष लेके गया। क्यों धोखा होया उहदे नाल? अपने पहलोठे होने का अधिकार उन्हें तुच्छ जानिया। तुसीं चर्च बैठे हो इस चीज नूं तुच्छ ना जानो, तुसीं क्रिश्चियन हो इस चीज नूं तुच्छ ना जानो। कोई चीज तुहानूं संडे गैदरिंग तो अलग नहीं कर सकती, कोई मैरिज तुहानूं संडे चर्च आउण तो रोक नहीं सकती, कोई वीजा तुहानूं क्रिश्चियन होने तो चर्च आउण तो रोक नहीं सकता। आमीन। तुहाडी स्पिरिचुअल लाइफ दे लई नंबर 1 प्रायोरिटी है हमेशा दे लई। जदों स्पिरिचुअल लाइफ कट्टी जाती है, ब्लैसिंग कट्टी जाती है। तू प्रभु नूं धोखा दिता, एसाव याकूब ने तेनू धोखा दिता, याकूब ने तेनू धोखा दिता, लाबान ने याकूब नूं धोखा दिता। लाबान शीशा सीगा याकूब दा, जो वो करके आया सी अपने भरा दे नाल, उन्हें ऐदा ही होया। ते 20 साल बाद जाके उन्हें समझ आई, कहंदा परमेश्वर जब तक तू मैनू आशीष नहीं देगा मैं तेनू हुण छड्डांगा नहीं। स्वर्गदूत नाल लड़िया वो सारी रात। आशीष की मंगी उन्हें? मेरे करैक्टर नूं की कर, चेंज कर। दुखी हो गया सी 2 वाइफ्स दे विचों, ओ इधर खिंचदी ओ उधर खिंचदा है, ओदे बच्चे उहदे नाल लड़दे ओ ओहदे नाल लड़दा है, कोई ब्लेसिंग नहीं, सारा दिन संघर्ष, भेडां बकरियां सारा कुछ। उन्होंने समझ आ गई कि नहीं मैनू हुण रियल ब्लेसिंग की लोड़ है। उस दिन तुहानूं समझ आएगी, चर्च आंदे आंदे जो 5 साल हो जाएंगे तुसीं देखोगे कि नहीं जिहड़ियां ब्लेसिंग दूसरे कोल मेरे कोल नहीं। फिर तुसीं सोचोगे क्यों ना मैं सिगरेट छड़ देवां, शराब छड़ देवां, ब्लू फिल्मां छड़ देवां, क्यों ना मैं बपतिस्मा लवां, क्यों ना परमेश्वर के घर टाइम ते आवां, क्यों ना मैं सारे पाप छड़ देने मैं करदा आ रहा। हालेलुया। फिर तुसीं छड्डोगे फ्रेंडशिपां, फिर तुसीं छड्डोगे सारे पाप सारे गुनाह। यीशु मसीह ने क्या तू व्यभिचार ना कर, कहना पर जे तू किसी लेडी वाल गंदी निगाह भी मारी तू व्यभिचार कर चुका, तू कर चुका व्यभिचार। ते अज तो जो बाजारां आपां देखदे हां, जद तक असीं उहनूं घर ना छड्ड आईए पूरा देख के आपां छड्डी दा नहीं लेडी नूं, पूरा घर छड्ड के आईदा अखां दे नाल पूरा। इन्नियां अखां बाइबल च लाइयां हुंदियां किते होर बैठे हुंदे ती। हाँ कि ना? जदों उन्होंने समझ आई, देखो राहेल दा करैक्टर देखो, हुंदियां लेडीज ऐदा दियां अपने हस्बैंड नाल लड़न वालियां। लोग सानूं पूछो तुसीं ब्लेस क्यों इन्ना, तुहाडी कदी लड़ाई नहीं सुनी, कदी कुछ सुनिया नहीं, कुछ गड़बड़। असीं बाइबल जानते हैं, असीं दोनों बाइबल ते खड़े हैं अपने अपनी जगह दे उत्ते। पर राहेल जड़ी सीगी वो अलग सीगी, उन्होंने यहोवा नूं छड्ड के ग्रह देवता अच्छे लगते सीगे, उन्होंने काठी च चुक के ले आई। ये भी एक व्यभिचार है। उन्होंने झूठ बोलना वधिया लगता सीगा अपने उन्हें पहली बारी झूठ नहीं बोलिया अपने फादर नूं। एक्सपर्ट हुंदे कई लोग झूठ बोलण च, वो झूठ इदां बोलते जिद्दां दुनिया दे सब तो वड्डी सच्ची मैं, वो भी रो के। आदत हुंदी कईयां नूं, हाँ कि ना? और उस करैक्टर की वजह ना वो बांझ, और परमेश्वर कह रहा है चेंज कर, तू दूधा फल खा ले, सब कुछ खा लिया, जड़ी बूटियां खा लिया, वैद घूम ले, परमेश्वर ते आस नहीं रखी। परमेश्वर कहता ठीक है चल, चलिया चल, तू भी चल, फिर तू भी चल ते मैं भी चलता, देखते हैं कौन जितदा। फिर जित सकते हैं परमेश्वर को आपां? दसो
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਾਹੇਲ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ, दूधा फल दी सुन के नहीं, राहेल दी सुन के ओदी कुख नूं खोलिया। बट सारी उम्र अपने करैक्टर नाल संघर्ष करती रही, जांदी जांदी मरन लगे भी अपने पुत्र नूं नाम देगी बेनोनी। याकूब आया कहंदा मां नाम नहीं रख सकती, इहदा नाम बिन्यामीन होएगा। तुसीं सोचो ओहदा करैक्टर किदां दा होएगा जिहड़ा ओह जल्दी इस दुनिया नूं छड्ड के चली गई हो। लंबा चलना चाहते हो, अगर लंबा जाना चाहते हो, अपने बच्चों तक ब्लैसिंग्स नूं ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर तुम अपनी सेवकाई नूं, अपनी फैमिली नूं, अपनी उम्र नूं लंबा देखना चाहते हो, तुहानूं अपने चरित्र दे उत्ते काम करना पड़ेगा। शैतान को भी मसा हैगा, अनॉइंटिंग बहुत वधिया चीज है, पर करैक्टर ओनू संभाल के रखने वाली चीज है, ओनू वधाण वाली चीज है। आमीन। बिना मेंटेनेंस दे वधिया गड्डियां भी खराब हो जांदियां, चाहे वो जिन्नियां मर्जी महंगियां क्यों ना हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर एक ऐसा चरित्र जड़ा तेरे वालों होए मेरी जिंदगी दे विच एंटर करे। उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मेरे चरित्र दे उत्ते काम कर और मैनू चेंज कर और मैनू बदल। परमेश्वर अपने हाथों को उठाते हुए आज मेरा चरित्र, मेरा करैक्टर चेंज होए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हां।